अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आकाए कायनात मदीने के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम फुरकान हमीद नाज़िल फरमाया उम्मते मोहम्मदिया की हिदायत के लिए, उम्मते मोहम्मदिया की कामयाबी के लिए। आज हम आप कुरान अज़ीम को जरिए नजात समझते हैं और कुरान अज़ीम जरिए कामयाबी भी है, जरिए नजात भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कुरान अज़ीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की, इंसान घाटे और खसारे में है, इंसान घाटे और खसारे में है। किसी शायर ने कहा है ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। बेशक बेशक लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम और आप अगर 2 घंटे का प्रोग्राम हो, 4 घंटे का प्रोग्राम हो, 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो तो 2 बजे तक हम सुन नहीं सकते हैं, 2 बजे तक हम एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। किस लिए? जिक्र रसूल हो रहा है। 2 घंटा 4 घंटा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, 2 घंटा हमारे लिए बहुत फिक्र पैदा कर देता है। फिक्र क्या होती है? हमको सोना है, हमको उठना है, सुबह काम पे जाना है, कितनी फिक्र हमारे अंदर समाई हुई होती है। मगर आप तारीख की वर्दगर्दानी करो, तारीख पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, इंसान और घाटे और खसारे में है। कसम है ज़माने की, इन बेशक इंसान घाटे और खसारे में है। अब आप अंदाजा लगाओ हमारी जिंदगी घाटे और खसारे की है या आपकी जिंदगी घाटे और खसारे की है, या जो हाल गुजर रहा है इस वक्त के मुसलमानों की जिंदगी घाटे और खसारे की है, या आने वाले वक्त की मुस्तकबिल की मुसलमानों की जिंदगी घाटे और खसारे की होगी, या मासी के मुसलमानों की जिंदगी घाटे और खसारे की रही। आप अंदाजा लगाओ और कुरान अज़ीम की तिलावत करो, कुरान अज़ीम को पढ़ो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, इंसान घाटे और खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वो लोग घाटे और खसारे में नहीं है जो लोग हक पर, जो लोग जो है सब्र करने वालों के साथ है, जो लोग हक पर हैं, जो लोग सालिहीन के साथ है, उनकी जिंदगी घाटे और खसारे में नहीं है। जो लोग हक पर नहीं है, जो लोग सालिहीन के साथ नहीं है, जिनके अंदर सब्र नहीं है, उनके अलावा जितने लोग हैं वो रब के फरमान के मुताबिक वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र।
बेशक इंसान घाटे और खसारे में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम अपनी परेशानी को देखते हैं। हर एक इंसान परेशान है, हर मोहल्ले में लोग परेशान हैं, हर मोहल्ले का आदमी परेशान है, हर शहर का आदमी परेशान है, हर गांव का आदमी परेशान है। आदमी आदमी परेशान है, मगर कभी उसके लिए सोचा कि आखिर आदमी आदमी परेशान क्यों है? घर में बरकत क्यों नहीं है? हर शहर का आदमी परेशान है, हर इलाके का आदमी परेशान है, हर इलाके का आदमी परेशान है, हर गांव का आदमी परेशान है। आखिर उसकी वजह क्या है जो हमारी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? कभी हमने तवज्जो किया? अब हमने कभी तवज्जो उस पे नहीं किया, हमारी उस पे कोई नजरसानी नहीं हुई कि आखिर हम सब की जिंदगी परेशानी में क्यों गुजर रही है। आखिर वजह क्या है जो हमारी जिंदगी परेशानियों में गुजर रही है? ये कहने के लिए जो है परेशानी वाली जिंदगी है, या हकीकत में हमारी रूहानी जिंदगी परेशानी में है, इस वजह से हम परेशान नजर आते हैं। तो यकीनन में अगर हम अपनी जिस्मानी जिंदगी पे तवज्जो देंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई आदमी परेशान नजर आएगा। इसलिए कि अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सफर करते हैं। तो जो आदमी अच्छा सफर करता हो, अच्छा खाना खाता हो, अच्छा कपड़ा पहनता हो, अच्छे तरीके से ब्याह शादियां करता हो, अच्छे मकान बनाता हो, अच्छी गाड़ी से चलता हो, आखिर वो उसकी परेशानी क्या है? आखिर वो परेशान क्यों है? अंदाजा लगाया गया, जब पता लगाया गया कि आखिर हमारी जिस्मानी जिंदगी परेशान है या हमारी रूहानी जिंदगी परेशान है, तो अंदाजा लगता है यकीनन में हमारी जिस्मानी जिंदगी जो गुजर रही है वो बहुत सही जिंदगी गुजर रही है। तो परेशानी किस चीज की है? जब जिंदगी जिस्मानी अच्छी गुजर रही है, चलने के लिए गाड़ी है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए मकान है, काम करने के लिए कारोबार है, फिर आखिर जिंदगी परेशान क्यों है? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताता हूँ, आज अपनी तारीख उठाओ और अपनी जिंदगी का अंदाजा लगाओ और सहाबा किराम की तारीख पढ़ो, आपको अंदाजा लग जाएगा हमारी परेशानी क्यों नहीं जा रही है, हमारी परेशानियों का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है। जब सहाबा किराम की तारीख उठा दी जाती है तो सहाबा किराम की जब तारीख आप उठाओगे तो अंदाजा लगेगा वो सहाबा किराम की जिंदगी थी। पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं था, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं था, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं था, मगर जब उनकी जिस्म से जब आवाज निकलती थी, उनकी जुबान से जब आवाज निकलती थी तो आवाज उनकी सिर्फ एक होती थी, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। अरे ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन व सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप अंदाजा लगाओ, सोचो कि वो मुसलमान थे जिनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी, वो यही कहते थे कि मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। आखिर वो कौन सा नशा था जो खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, मगर फिर भी उनका दिल बहुत सुकून में गुजरता है, उनका दिल बहुत आराम से है। आखिर वजह क्या थी? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हुक्म फरमा देते थे उस हुक्म पे वो सहाबा का अमल हो जाया करता था। मेरे आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर फरमा दें, ऐ मेरे सहाबा तुम घर से रात के 12 बजे निकल लो, तो वो 12 बजे निकलते थे। अगर हुक्म मेरे आका फरमा दे मस्जिद नबवी में सब जमा हो जाओ, तो सब मस्जिद नबवी में जमा है। अगर मेरे आका हुक्म फरमा दे कि सब मैदान में जमा हो जाओ, तो सब मैदान में जमा है। मेरे आका जिस नाके से निकाल दे सहाबा उसी रास्ते से निकल जाए। मेरे नबी जिधर से चल दे सहाबा
उधर से चल दे और उनकी जुबान हाल पर यही हो कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खाने के लिए खाना नहीं है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मुझे उसका कोई गम नहीं है। या रसूल अल्लाह, रहने के लिए मकान नहीं है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र अगर है तो सिर्फ फिक्र ये है कि मेरी फिक्र अगर है तो वो फिक्र ये है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल मुझसे राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल राजी हो जाएगा, तो मुझे तो मेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा चाहिए। वही मुसलमानों की जिंदगी थी, कामयाब जिंदगी मुसलमान की गुजर रही थी। और जब ऐसी मुसलमानों की जिंदगी गुजर रही थी तो कभी मिस्र फतेह हो रहा था, कभी इराक फतेह हो रहा था, कभी ईरान फतेह हो रहा था, कभी शाम फतेह हो रहा था, कभी यमन फतेह हो रहा था। अलगर्ज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम बढ़ रहा था। खाने के नाम पर नहीं बढ़ रहा था, पहनने के नाम पर नहीं बढ़ रहा था, पहनने के नाम पर नहीं बढ़ रहा था, मकान के नाम पर नहीं बढ़ रहा था। अगर इस्लाम चार जानिब फैल रहा था, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा अगर लहरा रहा था, तो वो न खाने के नाम पर था, न कपड़े के नाम पर था, न वो मकान के नाम पर था, न वो गाड़ी के नाम पर था, न वो बैंक बैलेंस के नाम पर था, न वो इक़्तिदार के नाम पर था। अगर वो था तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की वजह से था। अल्लाह राजी था, मुसलमान से अल्लाह खुश था। सारे जमाने में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों का नाम रोशन कर रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मुसलमानों की कामयाब जिंदगी थी। क्या बात है, आज वाह 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 वाह। जिस तरोताजा है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए खाना एडवांस है, रहने के लिए मकान है, मगर रूह खुश नहीं है। हमारी रूह को आराम नहीं है, रूह को सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारा रिश्ता रूह से मुनक़ता हो चुका है। बज़ाहिर हम तो रूह के साथ जुड़े हुए हैं, मगर हकीकत में हम रूह से बहुत दूर हो चुके हैं। जिस्म तो है, रूह भी है बज़ाहिर, मगर हकीकत में जो रूह चाहती है वो हम नहीं चाहते हैं। और रूह वो चाहती है जो अल्लाह चाहता है, रूह वो चाहती है जो अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। आप लोग आगे हैं, अब बैठ जाइए। जो बच्चे बैठे हैं उनको आगे कर दीजिए, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। जो लोग आगे हैं वो बच्चों को इधर कर दीजिए और वो लोग आगे आ जाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए उलमा की लंबी कतार है और मैं किसी का वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। मैं अपने वक्त के हिसाब से कम ही वक्त में आप लोगों के सामने से गुजर जाऊंगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब करदा ये आज का प्रोग्राम है और असमत वालिदैन के नाम से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2-3 वाक़यात में आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्या बात है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। वाह। चाहे वो दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिला करती है। दुनिया पाने के लिए आदमी कितनी जिद्दोजहद करता है, कितनी कोशिशें करता है, मगर उस इंसान से पूछो जिसने दुनिया की ज़िंदगी को कामयाब करने की कोशिश की है, ये वही जानता है कि कितनी
जिद्दोजहद किया है, कोशिशें की हैं, फिर भी किसी की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है और किसी की नाकामी के दहाने से गुजर जाया करती है। सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी को आप मुलाहिज़ा कीजिए। वक्त की किल्लत है, इसलिए बहुत स्पीड में अपनी गुफ्तगू को मैं सिमेट रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से आज ये आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। पूरे ज़माने में और पूरी तारीख को जब खंगाला जाएगा तो एक ऐसा अनोखा नुक्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख में निकलेगा जो यकीनन में आज तक शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था, मगर जब तारीख पढ़ा तो वो चीज़ सामने आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक वाहिद ऐसी ज़ात है जिनके वालिद भी सहाबी हैं और आप खुद सहाबी हैं, आपकी बीवी भी सहाबी है, आपकी बेटी भी सहाबी है, आपके बेटे भी सहाबी है, आपके पोते भी सहाबी है, आपके नेवासे भी सहाबी है। अगर ऐसी तारीख मिलती है कि जो खुद भी सहाबी हो, जिसके वालिद भी सहाबी हो, जिसका बेटा भी सहाबी हो, जिसका नेवासा भी सहाबी हो, जिसका पोता भी नेवासी हो, नेवासा जो है सहाबी हो, जिसका नेवासी भी सहाबी हो, अगर कोई ऐसी साथ है तो वो साथ है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद भी ईमान ला रहे हैं, आप भी ईमान ला रहे हैं, आपके बेटे भी ईमान ला रहे हैं, आपकी बेटी भी ईमान ला रही है, आपकी बीवी भी ईमान ला रही है, आपके पोते भी ईमान ला रहे हैं, आपके नवासी भी ईमान ला रहे हैं, और ये सब के सब साहब ये रसूल का मकाम हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान होना अलग है, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस व अज़मत सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। मुसलमान होना अलग है और सहाबी का मकाम होना अलग अलग। क्या बात है, बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़ात है कि आप सहाबी भी रहे, आप खलीफा भी रहे, आप जानशीन भी हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताजिर भी हैं। क्या बात, एक बेहतरीन ताजिर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज तो के दौर के मुसलमानों के अंदर गुरूर और तकब्बुर और घमंड तो जैसे कूट कूट करके भरा गया हो। जरा सा पैसा आ जाएगा तो गुरूर और तकब्बुर घमंड में वो चलेगा फिरेगा, बोलेगा, चलेगा। अपने से बड़े का एहतराम ख़त्म किया, उस्ताद का एहतराम ख़त्म किया, इमाम की अहमियत दिलों से निकाली, आइम्मा की अहमियत दिलों से निकाली, और उस्तादों की अहमियत दिलों से उनके ख़त्म हो गई। सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ एक पैसा आया तो पैसे ने पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। गुरूर और तकब्बुर घमंड में आए। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख को आप मुलाहिज़ा कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जब आप बाहर निकलते थे, छोटी छोटी बच्चियाँ जो बकरियाँ पाला करती थी, वो बच्चियाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आकर के कहती थी, अय अबू बकर, अय रसूल पाक के दोस्त, आप मेरे जो है बकरियों का दूध निकाल दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूध निकाला करते थे और उन जो है बच्चियों को दे दिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो बच्चियां कहा करती थी, आपके अंदर कोई गुरूर और घमंड नहीं है, आपसे जो मैं काम कहती हूँ वो आप कर देते हैं। आज हम हैं, आप हैं, ज़माना है, अगर कोई छोटा बच्चा काम कहे तो हम काम नहीं करेंगे और कहेंगे तुझे शर्म नहीं आ रही है, हम तुझसे बड़े हैं और तू मुझसे काम बताता है। मगर कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथ पर वो बकरियां को दुहा करते थे, बच्चियां दूध लेकर के जाया करती थी। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया और आपको प्रधानमंत्री चुन लिया गया, आपको खलीफा बनाया गया, वो बच्चियां हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रोती हुई दौड़ती हुई आई और कहा, हुजूर अब तक तो आप मेरी बकरियां दुहा करते थे, अब तक मेरी बकरियों से दूध आप निकाल दिया करते थे, मगर अबू बकर अब आप तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब आप तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का ओहदा संभाल लिया है, अब आप तो खलीफा बन गए हैं। अब आप बताइए मेरी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? अब आप बताइए मेरी बात कौन सुनेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बच्चियों सुनो सुनो, मैं अपने वक्त का अगर एक तरफ प्रधानमंत्री बना हो, एक तरफ खलीफा वक्त हो, तो दूसरी तरफ मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद हुई है कि जितना मैं बड़े की बात मानो हो, वैसे ही मैं बच्चों की बात माना करो, वैसे ही बच्चों की दिल आजारी ना करो। ऐ बच्चियों, जैसे तुम हस्बे मामूल पहले बकरियां ला करके मुझसे दूध दुहाया करती थी, ऐसे ही बकरियां अब भी ले आना। मैं प्रधानमंत्री हूँ मगर मैं तुम्हारी बकरियों से दूध निकालूंगा। मैं खलीफे वक्त हूँ मगर मैं तभी भी तुम्हारी बकरियों से दूध निकाल करके दूंगा। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पाक है कि आप बड़े तो बड़े हैं, आप बच्चों को भी नाराज नहीं किया करते थे। बात है, वाह वाह, आप बच्चों से भी दुआ लिया करते थे। बेशक बेशक। एक मर्तबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना ज़ईफा औरत के घर गए। क्या बात, सोचा कि मैं इसके काम अंजाम दे दूं। जब आप उसके घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि सारा काम उसके यहाँ किया हुआ है, बर्तन भी धुला हुआ है, जो भी काम था वो सारा काम पूरा हो चुका है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकल आए। सोचा कि कल मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। जब दूसरे दिन आप गए तो देखा कि फिर काम हो चुका था। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं आखिर वो कौन सा आदमी है जो मेरे आने से पहले काम कर जाया करता है। एक दिन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आज मैं बहुत पहले आकर के इस घर में छुप जाऊंगा। वो ज़ईफा जो थी वो नाबीना थी, आप छुपे हुए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और उस घर का सारा काम काज करने लगे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि वो साथ और कोई साथ नहीं है, वो प्रधानमंत्री की साथ है, वो खलीफे वक्त की साथ है, जो एक नाबीना के घर में आकर के बर्तन को भी साफ कर रहा है, खाना भी बना रहा है और सारा काम कर रहा है, वो कोई और नहीं है, मुसलमानों का खलीफा है, अपने वक्त का प्रधानमंत्री है। वो ऐसा शख्स है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुपके से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं उनसे पहले आया करूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, वो ऐसे ऐसे मुसलमानों के बादशाह हुए हैं, ऐसे ऐसे मुसलमानों के खलीफा हुए हैं, ऐसे ऐसे मुसलमानों के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपनी कौम की खिदमत किया है, बच्चों की खिदमत किया है, जवानों की खिदमत किया है, नौजवानों की भी जो है खिदमत किया है। पूरे कौम की बाग डोल संभालने के बावजूद किसी की दिल आजारी नहीं किया है। वो थे प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे, वो खलीफे वक्त खलीफे इस्लाम हुआ करते थे, जिनके लिए दुनिया आज भी नाश करती है, जिन पे दुनिया आज भी नाश करती है। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आज हम उनका तज़किरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नौजवानों को ये नहीं पता होता है कि आज की तारीख जो गुजर रही है ये तारीख किसी सहाबा की विलादत की तारीख है, या किसी सहाबा की विसाल की तारीख है, या किसी शहीद की शहादत की तारीख है। हमारे नौजवानों को कोई पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? इसलिए नहीं पता होता है कि हमारे नौजवान सिर्फ मोबाइलों में लगे होते हैं, सिर्फ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मगर किताबों से जुड़े नहीं हुए। हमारी जिंदगी किताबों से कट चुकी है, हम किताबों से बाइकाट किए जा चुके हैं। किताब हमें अच्छी नहीं लगती है। अपने जो है तारीख, अपनी तारीख, अपने इस्लाम की तारीख हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है। तो जब हम अपने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ेंगे, अपनी तारीख नहीं पढ़ेंगे, तो जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, जो कौम अपने मिल्लत की तारीख को भूल जाया करती है, जमाने से उसकी तारीख मिटा दी जाती है। किसी शायर ने कहा था, किसी शायर ने
यही कहा था, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारा हाल यही है कि आज हमारी तारीख तारीकी में है। हमारी तारीख आज तारीकी में है, मगर हमें एहसास नहीं है। वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिस जात ने सबको मुत्तहिद किया था, सबको एक बनाया था, जो सब एक सफ में निकला करते थे, आज उनकी उम्मत मुंतशिर है। आज उनकी उम्मत में इत्तिहाद नहीं है, आज उनकी सफ़े एक नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ, जो कौम इत्तिहाद पसंद ना करे, जो कौम अपनी सफबंदी नहीं करती है, उस कौम का नामो निशान मिट जाया करता है। हम यही चाहते हैं कि जो सहाबा इकराम ने हमको अपनी रविश अता की, उनकी रविश को हम अपनाएं, उनके रास्तों को अपनाएं। जब हम वो सहाबा इकराम के रास्तों को अपनाएंगे तो यकीनन में हमारी जिंदगी कामयाबी की मंजिल को चूमेगी। आज हमारी जिंदगी परेशान है तो सिर्फ उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ दौलत के पीछे भागते हैं, हम अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं भाग रहे हैं। काश अगर हम 12 घंटा काम करने के लिए रखते और 2-3 घंटे 10-10 मिनट 15-15 मिनट निकाल करके और अल्लाह को राजी करने के लिए हम इबादत करते तो हमारा अल्लाह भी हमसे राजी हो जाता, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाती, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाती। मगर अफसोस ये है कि हमने अगर जो अपनाया है जो रास्ता, वो सिर्फ पैसे के लिए अपनाया है, वो सिर्फ कारोबार के लिए अपनाया है, ना कि हमने अपने सफ़ों में इत्तिहाद के लिए अपनाया, ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनाया, ना मैंने इबादत के लिए अपनाया, ना कुरान की तिलावत करने के लिए अपनाया। तो जो कौम कुरान की तिलावत ना करे, जो कौम सफ़ों में इत्तिहाद पैदा ना करे, जो कौम मुखलिस ना हो, वो ऐसी कौम को कामयाबी नहीं मिला करती है। वो कौम राने दरगाह कर दी जाती है, उस कौम की गर्दनें उड़ा दी जाती है। जो कौम अपनी कामयाबी को न चाहे सोचती हो, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल की रजा न चाह रही हो, वो कौम कल भी काटी गई थी, आज भी परेशान की जाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें आपको जिंदगी दी है तो सिर्फ इसलिए जिंदगी नहीं दी है कि हम खाएं और सिर्फ लेटरिन पाट दें। आज हम मुसलमानों का काम क्या है? आप कभी रात की तारीकी में बैठो, आप अंदाजा लगाओ तो आपको पता चलेगा हमारी जिंदगी जितनी गुजरती है वो किस तरह गुजरती है। हम काम करके आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह हुई नाश्ता किया, काम पर चले गए, फिर दोपहर हुई आए, काम करके आए, खाना खाए, लेटरिन पेशाब किए। बताओ ये कोई जिंदगी है? इस तरह जिंदगी तो जानवर गुजारा करते हैं, जिनको खाने से लेटरिन करने से सिर्फ मतलब हो, अल्लाह की इबादत ना करना हो। जानवर फिर इबादत करता होगा, मगर आज का मुसलमान कितनी इबादत करता है ये आप अंदाजा लगा लो। और जब हमारी जिंदगी इबादत के लिए नहीं हो, सिर्फ पैसा कमाने का मकसद हो, तो हम पैसा तो जरूर कमा लेते हैं मगर दिलों को सुकून कभी नहीं पा सकते हैं। अगर दिलों को सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अगर दिलों को सुकून चाहते हो तो अल्लाह को राजी करो, अगर दिलों को इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। जब अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, हमारा जिस्म भी तंदुरुस्त होगा और हमारी रूहानी कुव्वत भी हमको अता कर दी जाएगी। फिर हम जमाने से नहीं डरेंगे, जमाना हमसे डरेगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपनी तारीख को देखो, अगर अपनी तारीख पर अमल करोगे तो यकीनन में हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, हमको सुकून मिल जाएगा।
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सब ने जो भी कुछ सुनाया गया उस सब पे हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। आमीन व आखिरु दावाना।